Dear students, today we are going to study the chapter number 12, friction. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे तो घर्षण। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात, जब आप कभी खेलते हो, क्रिकेट वगैरह खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो हमारी जो बॉल होती है ना, वो कुछ दूरी पे जाके ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ये तो आपने देखा ही है। फिर कभी साइकिल आप चलाते हो तो साइकिल का पेडल जब रोक देते हो तो थोड़ी दूर तक साइकिल चलेगी और फिर धीरे धीरे जाके रुक जाएगी। कभी आपके सामने हवा आ रही है, एयर प्रेशर है ना, सामने वाली हवा है, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ये भी आपने देखा। कभी कोई केले का छिलका हो और उसके ऊपर अपना पैर पड़ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो केले का छिलका क्या होता है, चिकना होता है, उसमें फ्रिक्शन कम होता है। आपके घर में अगर मार्बल की फ्लोर हो और उस मार्बल की फ्लोर पे अगर मान लिया पानी गिर जाए और आपने ऐसी कोई चप्पल पहन रखी है थोड़ी चिकनी हो, तो भयंकर अपन एकदम स्लिप हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लगने की भी चांस रहते हैं। अच्छा, कभी बारिश में कीचड़ हो जाता है, चिकनी मिट्टी जो होती है वो उसके ऊपर अपने को कीचड़ हो जाता है, मड हो जाता है, उस पर भी हम लोग फिसल जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन क्या चीज है, कैसे लगता है, हाँ, फ्रिक्शन का रीजन क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है कि मान लिया आपको ट्रैवलिंग बैग है आपका, तो उसको अगर आपको उठा के ले जाना है तो बड़ा ताकत लगती है, उसको स्लाइडिंग करना है तो भी थोड़ा ताकत लगती है, लेकिन उसके नीचे अगर पहिए लगा दो, व्हील्स लगा दो, तो हम तो इजीली ड्रैग कर लेता है, बच्चा भी ड्रैग कर लेता है। तो इतना भारी था बैग, लेकिन नीचे आपने व्हील लगा दिए तो उसको आप इजीली जो है खींच लेते हो। तो ये सब क्या चीज है, तो इसके बारे में आज हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो रेडी हो? यस, वी विल स्टार्ट। Any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Automatically कोई भी चीज रुक जाती है जब तक कि उसके ऊपर कोई external force नहीं लगाया जाए। Finally it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Why do you slip when we step on a banana peel? Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? तो ये अभी आपके सामने एक फोटो है जिसमें बनाना पील के ऊपर एक बच्चे का पैर पड़ता है और वो फिसल जाता है। दूसरी चीज, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक बुक है, उस बुक को हम जब सपोज करो राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में अगर उसको खिसका रहे, उसको पुश कर रहे, तो हमको इधर भी वो ऐसा लगता है कि कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको अपोजिट वापस इधर से इधर खिसकाएंगे तब भी कोई फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो है ऑलवेज अपोजिंग द मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं उसका अपोज करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा है। तो फ्रिक्शन इज अपोजिंग दिस। नाउ यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। उल्टा चलेगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, the friction acts along the left.
In both the cases, the force opposes the motion of the book, so the force of friction always oppose the applied force. Underline करो. The force of friction always oppose the applied force or the direction of motion. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of. अब जब फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन जब ही लगेगा जब दोनों का सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है. अभी फोर्स वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, मोशन वाले में, ये एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है. Is the friction is same for all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surface? Let it find out. अब अगला एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, उसमें ये देखने वाले हैं कि अगर मान लिया फ्लोर चिकना है, स्मूथ है, अगर मान लिया मुझे टेबल को खिसकाना है, किसी अलमीरा को खिसकाना है और नीचे फ्लोर है और फ्लोर अच्छा एकदम स्मूथ है, तो हम लोग खिसका लेंगे. लेकिन मान लिया बड़ा रफ सरफेस है, सीधी जमीन है, मिट्टी है, पत्थर है, उसके ऊपर किसी भी चीज को खिसकाना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है अपना? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि वो सरफेस के स्मूथनेस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है. और हम क्या प्रूव करेंगे इसमें? हम प्रूव ये करेंगे कि जिसकी जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी, फ्रिक्शनल फोर्स उतना कम होगा. चलो पहला आ जाओ, ये वाला एक्सपेरिमेंट. एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है और एक ब्रिक को उससे बांध दिया है धागे से और उसको जरा खींच रहे हैं. तो खींचने में कितना ताकत लगा उस स्प्रिंग बैलेंस से हमने नोट कर लिया. ये स्प्रिंग बैलेंस होता है. कहीं स्प्रिंग बैलेंस आपके घर में भी होगा, कभी गैस की टंकी आती है ना, तो उसको भी ऐसे उठाने के, उसके लिए मेजरमेंट के लिए काम आती है. ये भी वेट मेजरमेंट करने की मशीन है. ठीक है. तो ब्रिक को अपन ने देखा कितना ताकत लगा. फिर अपन ने क्या किया, ब्रिक जो होती है ईंट, उसके चारों तरफ प्लास्टिक का कवर लगा दिया, तो थोड़ी चिकनी हो गई ब्रिक. तो फिर अपन ने फिर फोर्स अप्लाई किया तो देखा कि फोर्स थोड़ा कम हो गया. फिर एक एक्सपेरिमेंट दूसरा किया, ये वाला. इसमें एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे उसको टेबल पे रख के और एक पेन को मूव किया और देखा कि पेन कितना दूर गया, यहां से लेके यहां तक गया. फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर एक कपड़ा रख दिया तो देखा कि पेन का जो डिस्टेंस है ना वो कम गया. तो फिर एक प्रूव हुआ कि जब जब रफ सरफेस होगी तब तब उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा. आ जाओ जरा इस पे. सो इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड इज मिनिमम, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल शेल डिफरेंट एवरी टाइम. सो अब उसका रीजन अपन ढूंढेंगे. सो friction is caused by the irregularities of the two surfaces in contact. जब कभी फ्रिक्शन क्यों लगता है? क्योंकि फ्रिक्शन जब लगता है तो ऐसी क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है. ऐसी मतलब ऊबड़ खाबड़. इरेगुलरिटीज का मतलब रफ सरफेस, ऊबड़ खाबड़ ऐसे. अपने को कागज है, कपड़ा है, लेकिन अपने को तो लगता है कि एकदम चिकना कागज है, चिकना कपड़ा है, लेकिन उसके अंदर माइन्यूटली अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो थोड़ा ऊंचा नीचा होता है. लेकिन कांच अगर है एकदम चिकना का, तो उसमें इरेगुलरिटीज कम दिखेगी. तो क्या अपन बोल रहे हैं, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. इवन दो सरफेसेस which appear very smooth have a large number of minute irregularities in them. सब में थोड़ा ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा होता है. Irregularities on the two surfaces lock into one another. तो जब कभी अपन मान लिया इस किताब को इस किताब के ऊपर रखेंगे या इस बुक को मान लिया इस टेबल के ऊपर रखते हैं, तो ये जो है इसमें रफनेस है,
तो ये क्या करता है, रफनेस अपना हाथ है तो उसके ऊपर इसका इरेगुलरिटीज मिल जाता है तो क्या होता है, इंटरलॉकिंग करता है। इंटरलॉकिंग क्या होता है, इंटरलॉक करता, आपस में फंस जाता है। तो उस इंटरलॉकिंग की वजह से हमको अप्लाई करना, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स to overcome interlocking. So on rough surfaces there are large number of irregularities, so the force of friction is greater if the rough surface is involved. तो अपना रिजल्ट क्या निकला, the force of friction is greater if the surface having if the rough surface is there. Now we see that the friction is caused by the interlocking of the irregularities in the two surfaces. So it is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. अब दूसरा अपन इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट आया कि मान लिया अभी तो अपन ने पहला चीज पढ़ा स्मूथनेस, अब दूसरा पढ़ेंगे वेट। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया आपने एक डिब्बा खिसकाया, देखो यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ, देखो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। इस बच्चे ने उसको बड़ा सारा एक बॉक्स है उसको पुश कर रहा है, लेकिन अब आप दूसरा बच्चा जाके उस बॉक्स पे बैठ जाए तो ज्यादा ताकत लगेगी या कम ताकत लगेगी? ज्यादा ताकत लगेगी। और ज्यादा ताकत इसलिए लगेगी क्योंकि इरेगुलरिटीज जो थी उसका जो इंटरलॉकिंग हुआ ना, तो इंटरलॉकिंग थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया। ठीक है, तो दूसरा आंसर क्या पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी मोर इफ द वेट इज मोर। पहला था फ्रिक्शन फोर्स विल बी मोर इफ द सरफेस इज रफ। ठीक है, तो दो चीज अपन ने अभी अभी पढ़ी। It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. ठीक है? The force required to overcome friction at the instant of an object start. अब दूसरी एक तीसरी जो है, moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. अब एक नई चीज अपने पास आई है, क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो लिखो इसको, एक तो चीज लिखो सब जने, स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर पड़ी हुई हो, मूव नहीं कर रही हो, तो उसको हिलाने में अपने को ताकत ज्यादा लगती है एकदम, लेकिन पहले से किसी ने उसको धक्का लगा दिया, थोड़ा सा उसको पुश कर दिया, वो चलने लग गई, तो फिर अपने को उसको धक्का लगाने में ज्यादा जोर नहीं आता है। तो धक्का लगाने वाला जो है उसको क्या कहेंगे अपन, स्लाइडिंग। चलती हुई चीज के पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्लाइडिंग, और जो एकदम रेस्ट वाली चीज पड़ी हुई है उसको क्या कहेंगे, फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ज्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि स्लाइडिंग होता है? आंसर इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसको वापस पढ़ लो जरा एक बार, जरा इसी को वापस पढ़ेंगे। The force required to overcome friction at the instant of the object starts moving from rest is a measure of the static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is the measure of sliding friction. And sliding friction is more than more than, oh sorry, static friction is more than
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसी चैप्टर में एक और टर्म आने वाली है, उसका नाम आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, अभी पढ़ूंगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ लिया, स्लाइडिंग यानी कि खिसकाने वाला फ्रिक्शन, और तीसरा क्या, रोलिंग, पहिया लगा दो। तो तीसरा आएगा सबसे कम फ्रिक्शन लगने वाला है रोलिंग फ्रिक्शन। तो आ जाओ जरा, अब आता है फ्रिक्शन जो है ये इसके फायदे हैं कि नुकसान है। फ्रिक्शन अच्छी चीज है कि खराब चीज है, जरा बताओ। अब एक एग्जांपल दिया है कि जब आप कभी मान लिया कोई मिट्टी का बर्तन पकड़ रहे हो, कुल्हड़, तो आप पकड़ लेते हो, लेकिन मैं आपको गिलास दूं और वो भी गिलास अगर उसके ऊपर तेल लगा दूं, थोड़ा ऑयलिंग कर दूं, ग्रीसिंग कर दूं, तो आपको पकड़ने में बहुत दिक्कत है, फिसल सकता है। कोई भी चीज चिकनी होती है तो उसको फिसलने में दिक्कत, लेकिन आपकी कोई भी चीज रफ है तो आप इजीली पकड़ लेते हो। फिर दूसरा एग्जांपल आया कि चिकनी फर्श है तो उस पर चलना टफ है कि रफ पे चलना टफ है, तो हमेशा रफ पे चलना इजी है, चिकनी सरफेस पे चलना टफ है। तो यू कुड नॉट राइट विद अ पेन और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर मान लिया अपन दीवार पे लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं, और अगर मान लिया बिल्कुल चिकनी चीज होती तो क्या उस पर आप लिख सकते थे? नहीं, क्योंकि यू नीड ए रफ सरफेस। ठीक है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर मान लिया फ्रिक्शन नहीं होता तो मान लिया कोई गाड़ी चल रही है, साइकिल आपकी चल रही है, आपको साइकिल को रोकना है तो आप उसको रोक ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन होने की वजह से आप ब्रेक अप्लाई करते हो और वो गाड़ी रुक जाती है। अगर मान लिया फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी चीज, मूविंग ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट पे नहीं आता। So, had there been no friction between the tires and the automobiles on the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion. अगर वो मान लिया फ्रिक्शन नहीं होता तो ना तो वो स्टार्ट कर सकते थे, ना स्टॉप कर सकते थे, ना उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। चलो, ये तो हुई फ्रिक्शन की फायदे वाली बात। नुकसान क्या है? ये तो हुई फायदे वाली बात कि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी रुक नहीं पाती, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम फिसल जाते, लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता तो हम पेपर पे लिख नहीं पाते। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? ऑन द अदर हैंड, फ्रिक्शन इज एन एविल। इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ द शूज। अपने जूते होते हैं ना, वो फट जाते हैं, चप्पल घिस जाती है, कोई भी चीज, टायर होते हैं गाड़ी के, वो भी घिस जाते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन घिसते हैं। तो ये फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा एक फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या हुआ? फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। जैसे अपने हाथ को ऐसे 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 आप रब करो तो आपके हाथों में थोड़ी गर्मी आ जाती है। तो ऐसे ही कोई भी चीज मूवमेंट करेगी उसके अंदर हीट जनरेट होती है। जब कभी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो उसमें मोशन होता है, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है? हीट जनरेट होती है। और हीट से क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है और वियर एंड टियर होता है। अपनी गाड़ी, अपना टायर खराब हो जाता है, अपना पार्ट, जो मूविंग पार्ट है मशीन्स के, वो खराब हो जाते हैं। तो vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel when you strike a matchstick against rough surface? It catches fire. ये उसको palms को रब किया है। और ये अपन ने दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें माचिस की डिब्बी के ऊपर अपन ने उसको माचिस को चलाया है। तो ये सारे एग्जाम्पल है फ्रिक्शन के, कि फ्रिक्शन कैसे हीट जनरेट करता है। तो फ्रिक्शन से वियर एंड टियर भी हुआ और फ्रिक्शन से हीट भी जनरेट हुई। In fact, when a machine is operated, heat generated cause much wastage of energy. We shall discuss the way of minimizing friction in the following section. अब अपन को आता है कि फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाना है और कैसे घटाना है। अब फ्रिक्शन के जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। अभी इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि
ये बच्चे खेल रहे हैं कैरम, तो आप क्या करते हो, कैरम खेलते वक्त उसमें थोड़ा पाउडर डाल देते हो, तो पाउडर डालने से वो स्मूथ हो जाता है। कबड्डी खेलते हो तो ऐसे मिट्टी से उसको अपने हाथ को ऐसे कर लेते हो ताकि चिकना नहीं हो। जिम्नास्टिक वाले कभी आपने देखा हो तो वो भी ऐसे कुछ हाथ पे कुछ लगाते हैं पाउडर, तो वो सारे क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। सिमिलरली अगर लेकिन टायर है और टायर में अपन क्या करते हैं, मोटे मोटे रिप्स, देखो ये मोटे मोटे रिप्स, ट्रैक्टर का टायर आपने देखा होगा, तो वो क्या करेगा, वो कहीं भी चिकनी जमीन भी होगी, खेत में काम करेंगे तो खेत में चिकनी मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसके ऐसे ऐसे रिप्स बना देते हैं, तो उसमें उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो कहीं कहीं अपन फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, कहीं कहीं अपन फ्रिक्शन को घटाते हैं। अच्छा, कभी कभी लुब्रिकेंट्स, नाम सुना है लुब्रिकेंट, जो ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह डालते हो ना मूविंग पार्ट में, कभी कोई चीज़ आपके कभी ऐसा हो, अगर मशीन ऑयल कभी आपने घर पे देखा हो, मम्मी अगर सिलाई मशीन पे काम करती हो तो सिलाई मशीन में वो ऐसे ऐसे घुमाती है तो उसमें ऑयल डालती है। तो ऑयल डालने का क्या फ़ायदा है, ऑयल डालने से अपना फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लुब्रिकेंट। तो आ जाओ जरा ये अपन पढ़ लेते हैं। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you apply the brakes arrest the motion. ब्रेक पैड हमेशा रफ होते हैं, उसकी वजह से आप ब्रेक लगा सकते हो, कभी देखना। The wheel stops moving. You might have seen the kabaddi players rub their hands with soil for a better grip. Gymnasts apply some coarse substance for the hands to increase the friction for a better grip. Why do you sprinkle the fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of the door moves smoothly. अभी अभी अपन lubricants की बात पढ़ने वाले। The bicycle and the motor mechanic use grease, क्या? Grease between the moving parts. In all the above cases, we want to reduce the friction in order to increase efficiency. So oil, grease and graphite is applied between the moving parts of a machine. The thin layer is formed between the moving part and the surface. So interlocking, अब ये जरा पढ़ लो, ये एक पॉइंट आता है, जरा यहाँ पढ़ो। A thin layer is formed there, moving surface do not directly rub against each other. So interlocking of irregularities is avoided to a great extent. So movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricants. क्या करता है lubricant? Lubricant क्या करता है? दोनों के बीच में एक प्रकार की नई वो लेयर बना देता है, तो उस लेयर से जो इरेगुलरिटीज होती है, उसका इंटरलॉकिंग होता है ना, इंटरलॉकिंग वो कम हो जाता है। मान लिया आपके हाथ में बहुत सारा आप तेल लगा दो और फिर ऐसे ऐसे रब करो तो थोड़ा इजी होता है। तो क्या करता है, तेल लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट क्या करता है, इंटरलॉकिंग को नहीं होने देता या कम होने देता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ रहा है, बूझो और पहेली पूछ रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अपन फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर दें, बहुत सारा लुब्रिकेंट डाल दें, बहुत सारा ग्रीस डाल दें, लेकिन अभी ऐसा कभी भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। अब आ गया अगला टॉपिक, उसका नाम है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अभी अपन ये वाला जो अभी मैंने बताया था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर दूसरा पढ़ाया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा क्या है, अभी पढ़ाने वाला हूं रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि पहिए वाला। तो अभी आपने ये देखा कि ये जो है बच्चा बड़ा आराम से खींच लेता है क्योंकि नीचे पहिया लगा रखा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये वाला है, कौन सा है, ये वाला है। इसमें क्या किया, एक बुक के नीचे 2-3 पेंसिल रख दी, फिर बुक को जरा खिसकाओ तो ताकत कम लगती है। तो ये एक है दूसरी बात। अब अपन आ जाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं जरा।
When one body rolls over the surface of another body, the resistance of its motion is called the rolling friction. पढ़ लिया था ना पहले, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अभी आपने क्या पढ़ा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या हुआ, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. So rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body. So that is the reason that convenient to pull a luggage fitted with rollers. ठीक है, तो since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling. तो अगर कभी आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है, सबसे ज्यादा बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये याद आ गया। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ये आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये तो मोटर है और यहाँ पे क्या लगा रखा, ये देखो, ये क्या है, बेयरिंग है। क्या है ये, बेयरिंग है। कभी भी ये मूविंग पार्ट होता है, कभी भी आपके पंखे, मोटर, कहीं पर भी जहाँ गाड़ी, साइकिल वगैरह, जहाँ पर भी आपका मूवमेंट है, पहिया वगैरह घूमता है, वहां पर क्या लगाते हैं, बेयरिंग। वो बेयरिंग क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो उसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, जहां भी मूवमेंट है वहां उस फ्रिक्शन को वो कम कर देता है। और अब अपना लास्ट टॉपिक आ रहा है, उसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब अपन बहुत बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं। देखो ये फ्लूइड फ्रिक्शन, हवाई जहाज का फोटो बनाया हुआ है। देखो यहाँ क्या है, हवाई जहाज है, और एक साथ में क्या लगा रखा है, एक चिड़िया को बता रखा है। आप बताओ मेरे को, कभी आपने मछली देखी, फिश, उसका मुंह भी आगे से ऐसे तीखा होता है। हवाई जहाज देखा, उसका मुंह भी आगे से तीखा होता है। पक्षी देखा, बर्ड्स देखी, उसको भी एकदम आगे से ऐसा होता है। और कभी आपकी कार और ये देखी, वो भी ऐसी स्लोप में होती है। तो क्यों होती है, क्यों होती है? क्योंकि हवा भी प्रेशर मारती है। हवा प्रेशर मारती है। अगर अपन साइकिल चला रहे और सामने से हवा आती है तो अपने को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन हवा अगर पीछे से धक्का मारती है तो अपने को थोड़ी इजी चलती है। कभी अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करते वक्त पानी के डायरेक्शन में स्विमिंग करो आप, तो फट स्विमिंग कर लेते हो आप। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि पानी के अपोजिट में जाना है, जो डायरेक्शन में पानी है ना, उसके अपोजिट में अपने को जाना है, तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। तो ये सामने जो आपके फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो जरा अपन पढ़ लेते हैं। आ जाओ। You know that the air is very light and thin, yet it exerts frictional force. So water and other liquid exert force on the friction when objects move through them. In science, the common name of the gas and the liquid is called fluid. हवा और लिक्विड है, गैस और लिक्विड दोनों को साइंस में अपन कहते हैं फ्लूइड। गैस और लिक्विड दोनों का कॉमन नाम क्या है, फ्लूइड। तो so we can say the fluid exert force of the friction on the objects in motion. और जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है फ्लूइड, उसको बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। कभी आपको पूछे ड्रैगिंग, भाई हवाई जहाज में तो ड्रैगिंग काफी ज्यादा है क्योंकि सामने से एयर प्रेशर काफी ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, ड्रैग। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रैग। ठीक है, ये कभी आपको काम आएगा। The frictional force on an object in a fluid depends on its speed and और दूसरा क्या, शेप। कभी भी अपने को ज्यादा प्रेशर कब लगेगा, जब हवाई जहाज या कोई भी चीज बहुत तेजी से मूवमेंट करे तो हवा तेज चलती है।
आप कभी कार में बैठे हो और कार बहुत तेज चलती तो आप कार चढ़ा देते हो, क्योंकि जितना तेज स्पीड होती है ना, हवा उतनी तेजी से अंदर घुसती है, प्रेशर मारती है। तो पहला रीजन तो क्या हुआ, स्पीड। और दूसरा क्या है, शेप। अगर आपकी कार का सरफेस फ्लैट है जैसे बस का होता है तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो 2 रीजंस क्या बोलेंगे, वापस से पढ़ो जरा इसको। द फ्रिक्शनल फोर्स, जरा एक बार साफ कर देते हैं इसको। द फ्रिक्शनल फोर्स on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the objects and the nature of the fluid. कैसा फ्रिक्शन है और कैसा शेप है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियस that when two objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. So, we want to minimize friction. So, objects are given spatial shapes. ऐसे आगे से थोड़े नुकीले होते हैं। So, birds and fishes have to move. Birds और देखो भगवान ने भी जो है birds को और fishes को बनाया। हमेशा मछली का आगे का मुंह कैसा होता है, तीखा नुकीला होता है। So their bodies must have evolved to shape which would make them not to lose much energy in overcoming friction. तो ये अभी अपन ने पढ़ा। तो आज अपन बस इस चैप्टर का लास्ट हो गया है। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं और नेक्स्ट इसी का एक नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी अपना चैप्टर हो गया। तो आज इस चैप्टर में फटाफट जो अभी अपन ने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। यस, friction opposes the relative motion between the two surfaces in contact. It acts on both the surface. हमेशा ये oppose करता है। Friction depends on the nature. कैसा surface है, rough है या smooth है। For a given pair of surface, friction depends upon the state of smoothness of those surface. फिर friction depends upon how hard the two surfaces press together, यानी कितना ज़्यादा weight है। Static friction comes into play when we try to move the object which is at rest. पड़ी हुई चीज को धक्का मारोगे तो क्या बोलेगा, static friction. Sliding friction comes into play when an object is sliding, already moving कर रहा है. Sliding friction is smaller than the static friction. Friction is important for many of our activities. Friction can be increased by making a surface rough. बढ़ाना हो तो rough कर दो, कम करना हो तो चिकना कर दो. The sole of the shoes and the tires of the vehicles are treated to increase friction. The friction is sometimes undesirable. Friction can be reduced by using lubricants. When one body rolls over another body, rolling friction comes into play. So rolling friction is smaller than the sliding friction. In many machines, friction is reduced by using ball bearings. Fluid friction can be minimized by giving special or suitable shapes to the bodies moving in fluids. ये अपना इस चैप्टर पूरा हो गया है। अभी अपन इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में वापस से थोड़ा बहुत मैं आपको पूछूंगा और फ्रिक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर अपन ने पढ़ा, ठीक है। तो सो यू आर रेडी नाउ। अभी नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो आप इसको ज़रा नोट्स बना लेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। ओके, वी विल मीट अगेन। Be prepared.